प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्त्री रोग विज्ञान में एक विशाल विषय है, जिनका उपयोग महिलाओं में बहुत सारे समस्याओं में किया जाता है। इस वीडियो में प्रोजेस्टेरॉन या सस्टेन का केवल गर्भावस्था के दौरान विभिन्न स्थितियों में होने वाले उपयोगों को बताया गया है। सस्टेन टैबलेट या कैप्सूल का उपयोग गर्भावस्था के दौरान मुख्यतः 5 तरह के स्थितियों में किया जाता है। पहला, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं में उत्पन्न बांझपन, जिसे मेडिकल भाषा में ल्यूटियल फेज इनसफिशिएंसी या ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण बार बार मिसकैरेज होना, जैसे हैबिचुअल एबॉर्शन। तीसरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण मिसकैरेज होने की संभावना होना, जैसे थ्रेटेंड एबॉर्शन। चौथा, प्री टर्म डिलीवरी यानी समय से पूर्व प्रसव को रोकने के लिए। और पांचवा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जैसे IVF एम्ब्रायो ट्रांसफर में ल्यूटियल सहयोग के तौर पर भी नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन का उपयोग होता है। नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन के कुछ अन्य ब्रांड्स भी हैं, जैसे इंडोजेस्ट, ल्यूपीजेस्ट, अल्टीजेस्ट, डूबाजेस्ट, माइक्रोजेस्ट, नेचुरोजेस्ट, अट्रोजेस्टान, माइक्रोजेन इत्यादि। नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन बाजार में विभिन्न स्ट्रेंथ में, जैसे 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg तथा विभिन्न फॉर्मुलेशंस में, जैसे कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन में उपलब्ध है। लेकिन दुखद बात यह है कि इंडिया में नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन का अत्यधिक विज्ञापन के कारण डॉक्टर्स इनका उपयोग लगभग हर गर्भवती महिला में नियमित रूप से करते हैं, जबकि अधिकांश गर्भवती महिला में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी नहीं होती है और ऐसे में अतिरिक्त प्रोजेस्टेरॉन लेने से फायदा के बदले नुकसान ही होता है। अतः प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेने से पहले प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करा लेना चाहिए। यदि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम रहे तो ही प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।